मुझे देखकर भाग रहा है कायर? प्राण जाए फिर भी मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा भैया। अब प्राणों के सिवाय बचा क्या है तेरे पास कायर? अब तो राज्य भी मेरा और रूमा भी। अब मत रोकिएगा महाराज सुग्रीव। हनुमान! महाराज सुग्रीव, बस थोड़ा और निकट ही जाना है। आप ऋषिमुख पर्वत की सीमा तक जाओ। छोड़ो हनुमान, मुझे जाने दो। महाराज बाली, ऋषिमुख पर्वत के स्पर्श का आनंद नहीं लोगे? मैं चाहूं तो एक क्षण में आपको पर्वत के शिखर पे फेंक सकता हूं, जहां पर गिरते ही आप ऋषि मार्तंड के श्राप से भस्म हो जाओगे। मैं सुग्रीव को मारे बिना नहीं जाऊंगा यहां से। फिर तो हम सदा सदा के लिए इसी अवस्था में उलझे रहेंगे महाराज बाली। महाराज बाली, आप मेरी बात ठीक से समझो। एक उपाय है मेरे पास। महाराज सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर रहने दीजिए और आप किष्किंधा पर राज कीजिए। आप मुझे वचन दीजिए, जब तक वो यहाँ हैं, आप उन्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ आए तो सच में इस बार मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। नायक बनने का अवसर खोकर बहुत दुख होता है ना। आप राक्षस बन गए हो, किंतु आपको दंड मैं नहीं दूंगा। स्वयं मेरे प्रभु श्री राम देंगे। उचित है, मैं सुग्रीव के प्राण छोड़ दूंगा जब तक वो इस पर्वत पर कायरों की भांति छुपा है। मैं उसका पीछा नहीं करूंगा। अति उत्तम। तो अब आप लौट जाएं और आपको मेरी चेतावनी स्मरण रहे, आप यहां दोबारा नहीं आएंगे। परंतु मेरी भी एक चेतावनी है, सुन लो। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से नीचे नहीं आना चाहिए। बाली, छल से मेरी शक्ति भी ले लो, तो भी मुझसे युद्ध करने के लिए तुम्हें सीमा को लांघना होगा। हनुमान। महाराज सुग्रीव, हम ऋषिमुख की सीमा में सुरक्षित आ चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद हनुमान, तुमने जीवन दान दिया है मुझे।
किंतु मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरे अपने ही भाई ने मुझसे मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा राज्य सब छीन लिया। महाराज सुग्रीव, अधर्म का वृक्ष तेजी से पनपता है और उतने ही तेजी से काटा भी जाता है। पाली का नाश अवश्य होगा, क्योंकि धर्म के रक्षक मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राक्षस अपना कुमार छोड़ने को तैयार नहीं और श्री राम अपने संकल्प पे अड़े हैं, किंतु मनुष्य जन्म के कारण विष्णु अवतार श्री राम की सीमाएं हैं। मनुष्य जन्म की भी मर्यादाएं हैं। बल और छल में वो इन राक्षसों से कैसे जीत पाएंगे? देवी, श्री राम की सीमाएं केवल मर्यादा तक सीमित है। समय और प्रयास की कोई सीमा नहीं है श्री राम के लिए, और इसी कारण इस वनवास काल में श्री राम ने सैकड़ों राक्षसों का संहार किया, कई ऋषियों और ऋषि कन्याओं का उद्धार किया। आयुष्मान भव। इसी तरह धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहो। नियति तुम्हारे साथ है। और साथ ही ज्ञान भी बटोरते चले गए, और इसी प्रकार धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए कई वर्ष बीत गए। परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री राम की भेंट ऋषि अगस्त्य से नहीं हुई थी। वो ऋषि अगस्त्य जिनके पास स्वयं श्री राम के प्रारब्ध की कुंजी है, इससे पूर्व की बहुत देर हो जाए, श्री राम का ऋषि अगस्त्य से मिलना अत्यावश्यक है। लक्ष्मण जी भैया, क्या बात है, तुम व्यथित लग रहे हो? इस वन में भटकते हुए लगभग कई वर्ष बीत गए भैया, किंतु अब तक हमें वो वृक्ष नहीं मिला है जो हमें ऋषि अगस्त्य के स्थान तक ले जा सके। कभी कभी तो लगता है कि क्या सत्य में ऐसा कोई वृक्ष है भी, या ये बस एक कथा मात्र है? मधुमक्खी नहीं जानती लक्ष्मण कि जिन पुष्पों से वो रस इकट्ठा कर रही है उसका कण भी संसार में फैला रही है। हम पथिक है लक्ष्मण, और पथिक का कर्तव्य होता है बिना कर्म फल की इच्छा की अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना, बिना आस लगाए निरंतर प्रयास करते रहना। और फिर क्या पता, जिसे हम निरंतर खोज रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने हो, बस हम उसे देख ना पा रहे हो। जी भैया। आओ सीता।